नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिंगल फेस प्रिवेंटर के बारे में सीखेंगे। यानी कि हमारा जो सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है वो कैसे वर्क करता है और किस प्रकार से इनका वायरिंग करेंगे, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास में कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसे आपको 3 फेस पावर सप्लाई के द्वारा चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक मोटर ले लेते हैं। ये जो मोटर है वो 3 फेस पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा मोटर है, यदि इसमें 3 फेस पावर सप्लाई जाती है तो हमारा मोटर जो है वो रन करता है, यानी कि चालू हो जाता है। अब यदि किसी कारण से रनिंग कंडीशन में आपका जो मोटर है, उस मोटर में जो पावर सप्लाई जाती है वो किसी कारण से एक फेस का पावर सप्लाई लॉस हो जाता है, यानी कि यदि इस मोटर को केवल 2 फेस का पावर सप्लाई मिलने लगे तो हमारा जो मोटर है वो बंद नहीं होगा। उस कंडीशन में हमारा मोटर तो वर्क करेगा, लेकिन हमारा जो मोटर है वो हार्मिंग साउंड करने लगेगा और धीरे धीरे जो मोटर है वो गर्म होने लगता है और कुछ देर बाद हमारा जो मोटर है वो जल भी सकता है। तो दोस्तों, यदि हमें इस मोटर को या फिर कोई इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें सिंगल फेस के द्वारा प्रोटेक्शन देना है, तो उसके लिए हम सिंगल फेस प्रिवेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या होता है। दोस्तों, जो सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है वो 3 टाइप के आते हैं। पहला तो वोल्टेज से ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर, दूसरा करंट से ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर, और यहाँ पे एक और टाइप का प्रिवेंटर आता है जिसको हम करंट ऑपरेटेड सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर भी बोलते हैं। अब ये जो तीसरा प्रिवेंटर होता है उसमें एक सीटी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर के बारे में। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारा वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने आपके कंपनी में भी देखे होंगे कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। दोस्तों, ये जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है उसको हमें यदि किसी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा मोटर हो गया। इस मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगाया गया है। इसको चालू और बंद करने के लिए कॉन्टेक्टर और बैकअप के लिए यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है और यहाँ पे एक एमसीबी या फिर आप स्विच कह सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो पावर सप्लाई है RYB उसको दिया गया है इस मोटर को। अब दोस्तों देखिए, यदि हमें इस मोटर को चलाना है तो हम इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करते हैं। अब इस कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर बनाया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल फेस प्रिवेंटर लगाया गया है। अब ये जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है इसका कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टर्मिनल, इन टर्मिनल पे आपको फेस सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। यानी कि 1 नंबर टर्मिनल पे हम R फेस को कनेक्ट करेंगे, 2 नंबर टर्मिनल पे Y फेस को और तीसरे नंबर टर्मिनल पे हम B फेस को कनेक्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है उसको इनपुट पावर सप्लाई मिल जाता है। अब जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है इसके अंदर एक 9 वोल्ट कॉइल होता है, जिससे क्या होता है, ये जो हमारा प्रिवेंटर है उसको यदि 3 फेस पावर सप्लाई मिलता है तो ये जो इसके अंदर NC कॉन्टैक्ट है, NC कॉन्टैक्ट ये हमारा 5 नंबर और 6 नंबर टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो NC ही रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो ये फ्यूज है Y फेस वाली ये ब्लोन हो गया। अब जैसे ये फ्यूज ब्लोन होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो 3 फेस पावर सप्लाई फ्लो हो रही थी मोटर के लिए उसमें से केवल 2 फेस मोटर को जाएगा, यानी कि R फेस और B फेस मोटर को जाएगा और Y फेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है वो सेंस करेगा और वो क्या करता है, यहाँ पे जो NC कॉन्टैक्ट है उसको ओपन कर देता है, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई जो जा रही थी वो जाना बंद हो जाएगी। जिससे क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है उसमें पावर सप्लाई फ्लो होना बंद हो जाएगा और जो कॉन्टैक्टर का कॉइल होता है ये वाली, इसमें पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑफ हो जाएगी और इसके ऑफ होने से हमारा मोटर जो है वो बंद हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, यदि हमें सिंगल फेस प्रिवेंटर का कनेक्शन करना है यानी कि कंट्रोल वायरिंग करना है तो हम सिंपल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपली इस प्रिवेंटर का जो NC कॉन्टैक्ट होता है उसको स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अब यदि आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी उपयोग करें तो वहाँ पे भी आपको केवल इस प्रिवेंटर का जो NC कॉन्टैक्ट है उसको स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। अब दोस्तों आते हैं हम करंट ऑपरेटेड सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर पे।
ये जो हमारा करंट पे ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है उसको हमें लाइन में कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि पावर वायरिंग में कनेक्ट करना पड़ता है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो L1, L2, L3, यानी कि यहाँ पर हम इनकमिंग पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पावर वायरिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा RYB फेस है, यहाँ पे एक स्विच लगाया गया, उसके बाद में एक फ्यूज लगाया गया है। अब फ्यूज से जो पावर सप्लाई जाती है उसको हम ले जाके हमारा जो L1, L2, L3 टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो M1, M2 और M3 टर्मिनल है। इस टर्मिनल से हम वायर को ले जाके ओवरलोड को पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद में ओवरलोड के द्वारा मोटर को पावर सप्लाई चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पावर वायरिंग हो गया। अब यदि हमें इस मोटर को चालू करना है तो कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर बनाया गया है। अब दोस्तों जो ड्यूअल स्टार्टर होती है उसमें कनेक्शन यदि हमें इस प्रिवेंटर का करना है तो हम क्या करते हैं, जो स्टॉप पुश बटन है उस स्टॉप पुश बटन के सीरीज में हम इस प्रिवेंटर का जो NC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे जो करंट ऑपरेटेड सिंगल फेस प्रिवेंटर है वो भी वोल्टेज ऑपरेटेड सिंगल फेस प्रिवेंटर के जैसे काम करेगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका NC कॉन्टैक्ट है वही चेंज होगा। इसका जो पावर सर्किट है वो ब्रेक नहीं होता है, ये हमेशा कनेक्ट रहेगा, केवल इसका जो NC कॉन्टैक्ट होता है वो चेंज होता है। अब यदि दोस्तों आपका जो सिंगल फेस प्रिवेंटर है वो ऑपरेट हो जाता है, यानी कि सिंगल फेस प्रिवेंटर के द्वारा मोटर बंद हो जाती है, तो यहाँ पे एक NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके एक इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई दिया गया है, जिससे क्या होगा, यदि हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर ऑपरेट हो गया तो ये इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। आप दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं, इस सर्किट डायग्राम में ओवरलोड रिले का जो NO कॉन्टैक्ट है उसको भी इसी इंडिकेशन लैंप को दिया गया है, यानी कि आपका जो ओवरलोड रिले या फिर सिंगल फेस प्रिवेंटर है इन दोनों में से कोई भी ऑपरेट होता है तो ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑन इंडिकेशन लैंप और एक ऑफ इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमारा जो करंट पे ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो करंट पे ऑपरेट होने वाली सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है उसको हम कम रेटिंग पे उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये जो प्रिवेंटर है इसका उपयोग हम केवल 3 से लेकर 6 हॉर्स पावर के लिए कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका जो मोटर का रेटिंग है यानी कि उसका जो किलोवाट है वो ज़्यादा है तो आप इस प्रिवेंटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सिटी पे ऑपरेट होने वाली प्रिवेंटर के बारे में। दोस्तों सिटी से ऑपरेट होने वाली जो प्रिवेंटर होती है उसका उपयोग हम हाई वोल्टेज या फिर ऐसा इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका करंट रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों सिटी पे ऑपरेट होने वाली जो प्रिवेंटर होती है उसका जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। दोस्तों सिटी पे ऑपरेट होने वाली जो प्रिवेंटर होती है उसका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ड्यूअल स्टार्टर का पावर वायरिंग है। अब यहाँ पे जो पावर वायरिंग किया जाता है उसका जो केबल होती है यानी कि हमारा जो फ्यूज है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाती है उसको हम सिटी के अंदर से लेके जाते हैं। यहाँ पे 2 सिटी का उपयोग किया गया है। अब इन दोनों केबल को यानी कि R फेस और Y फेस का जो केबल है उसको सिटी के अंदर से लेके गए हैं और उसको ले जाके हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दिया गया है। अब जो सिटी होती है उसमें 2 टर्मिनल होती है, S1 और S2। अब जो सिटी का जो S1 और S2 टर्मिनल होती है वहाँ से वायर को कनेक्ट करके हमारा जो प्रिवेंटर होता है उसके साथ कनेक्शन कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ शो नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा सिटी से ऑपरेट होने वाली प्रिवेंटर होती है उसको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई भी देना पड़ता है, यानी कि इस प्रिवेंटर को हमें एक सिंगल फेस पावर सप्लाई देना पड़ेगा अलग से। दोस्तों यहाँ पे हमने पावर वायरिंग को देख लिया है। अब आते हैं कंट्रोल वायरिंग पे। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग भी सेम होता है। आपको क्या करना होता है, जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है उसका जो NC कॉन्टैक्ट है उसको स्टॉप पुश बटन के सीरीज में कनेक्ट कर देना है। बाकी सब कुछ सेम रहता है और इसका वर्किंग भी सेम रहता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल फेस प्रिवेंटर क्या होता है और उनका वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।